केंद्रीय राजनीति में आने के लिए ममता बनर्जी को बंगाल जीतना होगा, चौथी बार, चौथी बार इस बार मतलब फिर से बंगाल जीतना होगा, तब वो केंद्र की राजनीति में आने के बारे में सोच सकती है। अगर बंगाल हाथ से निकल गया तो फिर केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका वैसे ही कमजोर हो जाएगी। और ममता बनर्जी ने जो कल जो किया, तो मुझे लगता है कि वो तो किसी तरह से उसका औचित्य या उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से जाकर के ले रहा है, वो ना कानून सम्मत है ना संविधान सम्मत है। अब कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेता है, हाई कोर्ट किस तरह उसको देखता है, ये तो समय में पता लगेगा। लेकिन एक बात जरूर है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठने चाहिए कि आईपैक जो है, मालूम है ममता एक इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनी है जो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का काम देख रही है। 2022 का कोल घोटाला है, 2026 जनवरी में छापा डालने जाती है ईडी वहां पर। आईपैक का जो बयान आया, उनका कहना है कि हम तो उसमें अक्यूज भी नहीं, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है उसमें, उसके बावजूद हमारा छापा पड़ रहा है। तो उनका पक्ष है अपना। और ऐसे में अगर जैसे अभी हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि वहां का सीक्रेट था, भाई देखिए हर पार्टी की अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है, सर्वेज होते हैं हर विधानसभा के, कैंडिडेट सिलेक्शंस की पूरी क्राइटेरिया होता है, किसको कहाँ हटाना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको वहाँ निकालना है, किस पार्टी का कौन आदमी हमारे टच में है। बहुत सारी स्ट्रेटेजिकल सीक्रेट्स होती हैं, हर पार्टी की होती है, कांग्रेस की भी होगी, बीजेपी की होगी, टीएमसी की भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कहना कि वहां पर कुछ था ही नहीं, तो इसलिए ममता बनर्जी भाग के गई और वो हरी फाइल फोल्डर और वो पेन ड्राइव और वो लेकर के गई। दूसरा उन्होंने एक नया आरोप लगा दिया, वो चीफ मिनिस्टर है, कि मेरे पास अमित शाह जी के खिलाफ सबूत है। तो अब ये भी एक विवाद का विषय हो गया है, तो इसकी भी फिर उनसे पेन ड्राइव ली जाए और देखा जाए भाई क्या सबूत है। कोई एजेंसी करेगी क्या हिम्मत इसकी, या ममता बनर्जी इसका खुलासा करें? खाली कहने से थोड़ी होगा। अब आप आरोप लगा रही हैं तो आप इससे खुलासा करिए, फिर गंभीर बात की, या खाली ये भी राजनीति। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वो देखिए, ये इसका एक पॉलिटिकल, वो देखिए वो उसका जो पक्ष है, कानूनी पक्ष अपनी जगह है कि भाई ईडी के पास लीड होगी, ईडी ने छापा मारा गई तो कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर ईडी छापा मार के वहां से निकल आती और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे देखती रहती और अखबारों में और मीडिया में खबर आती कि ये, तो ममता बनर्जी का काडर, उनका वोटर, उनकी पूरी टीम भयानक रूप से डिमोरलाइज होती। मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहा हूँ, उसकी मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनके काइसी मैंने पहले ही कह दिया कि उन्होंने जो किया उसका कोई ना वो जायज है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एंगल वो है कि उन्होंने जाकर के जिस तरह फाइल ली, और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को बैकफुट पे खड़ा कर दिया कि भाई आप इस समय छापा डाल रहे हो हमारा साहब। और उन्होंने एक काउंटर हाई कोर्ट में उन्होंने भी रिट लगा दी तृणमूल कांग्रेस ने कि हम हमारे डेटा वापस करें, हमारा जो सामान ले गए वापस करें। और 2 एफआईआर तो ईडी पे कराई, हाई कोर्ट में भी किया, यानी उन्होंने काउंटर मूव कर दिया। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया मामला, और उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने वर्कर को और अपने काडर को और अपने सपोर्टर को कि भाई तुम्हारी लीडर जो है वो झुकने दबने वाली नहीं है, वो उसी तरह लड़ने वाली है जैसे पहले लड़ती रही है। ये उनकी यूएसपी है। तो वो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने में कामयाब हो गई है। इसका कानूनी पक्ष क्या होगा, अदालत क्या संज्ञान लेती है, केंद्र सरकार क्या इसका लेता है, वो आने वाले समय में पता लगेगा। केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या कैच 22 सिचुएशन ये है कि राष्ट्रपति शासन अगर वो लगाते, अभी तक मोदी सरकार ने किसी भी राज्य में धारा 356 का प्रयोग नहीं किया है 2014 के बाद से। सरकारें बदली हैं, दल बदल से बदली हैं, वो जो है जैसे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या मणिपुर जैसे राज्य में जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई वहाँ लगा। बाकी कहीं भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन वैसे नहीं लगाया है जैसे कि अतीत में लगाया जाता रहा है। तो अब ये जो अभी शुक्ला जी कह रहे हैं कि क्या ये दाग अपने उस पर लेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, या उसका आकलन भी करेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी इसको मुद्दा बना दें और ये बिल्कुल बंगाली अस्मिता वर्सेस वो केंद्र सरकार का करके उसको दोबारा। तो इन सब चीजों का आकलन गृह मंत्रालय कर रहा होगा, राज्यपाल भी शायद अपनी कोई रिपोर्ट दे, अभी तक तो आई नहीं है, तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये करके अपने कैडर और वोटर को एक मैसेज दे दिया है। बीजेपी अब तुम्हारे आपके उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ, राष्ट्रीय राजनीति वाला। निश्चित रूप से उनके मन में कहीं ना कहीं है कि अब बंगाल की राजनीति में वो एक सीमा तक कर चुकी हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो निश्चित रूप से वो एकदम तो नहीं, शुरू में तो खुद शपथ लेंगी, दौरा करेंगी 2-3 साल बाद, हाँ दौरा करेंगे। भी 29 समय है, वो पूरे जो जैसे देवीलाल जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया था 86 में हरियाणा जीतने के बाद,
और उसके बाद वो फिर खुद केंद्रीय भूमिका में आएंगी, फिर कांग्रेस से उनकी क्या इक्वेशन होगी, क्योंकि बिना कांग्रेस के सहमति के राष्ट्रीय राजनीति में मुश्किल है। क्या वो कांग्रेस को लाने की कोशिश करेंगी राहुल गांधी को, या कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े उलझे हुए हैं, इनका सवाल जवाब आसानी से नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा उनके अंदर भी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वो जीतती हैं कि भाई राष्ट्रीय राजनीति में आकर के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नेता की होती है, उनके अंदर भी होनी चाहिए। अभी एक शायद शुक्ला जी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों में मतलब भ्रष्टाचार एक अंतर्निहित है, उनकी जरूरत है। तो भाई नीतीश कुमार के बारे में भी देख लो, वो भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप नहीं है। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, दोनों के मुंह में बहुत लंबी नहीं। नीतीश कुमार की ईमानदारी पे तो हम सब सहमत हैं कि, लेकिन क्षेत्रीय दल भी चलाया उन्होंने ईमानदारी से, बाकियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।